दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं बिहार चुनाव इस समय सभी की चर्चाओं के अंदर बना हुआ है और सभी के अंदर जिज्ञासा कौतूहल है कि बिहार में आखिरकार क्या होगा। जिस तरह से पहले चरण के मतदान के पश्चात जो तस्वीर निकल के सामने आई है कि वोट परसेंटेज पिछले 75 सालों में सबसे ज्यादा वहां पर हुआ है। आखिरकार वोट परसेंटेज का इतना बढ़ना प्रतिशत, इसके क्या मायने हैं, उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है और क्या राजनीतिक संदेश वहां के मतदाताओं ने वोट परसेंटेज के द्वारा दिया है। क्योंकि एसआईआर के बाद बिहार में चुनाव हुआ और एसआईआर का मुद्दा बिहार में बहुत मजबूती से एक मुद्दा बना। खासतौर से राहुल गांधी ने जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा वहां निकाली, एसआईआर के मुद्दे पर एक कहीं ना कहीं माहौल बनकर वहां पर सामने आया। और साथ ही जिस तरह बीजेपी के द्वारा नीतीश कुमार जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनका मुख्यमंत्री के पद पर चेहरे के तौर पर घोषित न करना, यह भी बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हुआ। कहीं ना कहीं मुद्दा भी बड़ा मुद्दा बनकर सामने लोगों के लिए आया है। और साथ तेजस्वी यादव जो इंडिया गठबंधन ने, महागठबंधन ने उन्हें घोषित किया मुख्यमंत्री के तौर पर, तो ऐसा लगा कि तेजस्वी यादव ने जो उन्हें घोषणाएं की हैं उससे युवा वर्ग की जो संख्या थी जिसने मतदान में दिखाई थी, उसने बड़ी भूमिका निभाई है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीति के विशेष जानकार जगमोहन शकाल जी हमारे बीच है। उनका परिचय आपसे करा दो। हाँ जी, जगमोहन शकाल जी, बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। शुक्रिया प्रशांत जी। तो जगमोहन जी, क्या लगता है आपको बिहार में अगर बात करें, हमेशा कहा जाता है कि तो युवाओं की भागीदारी हमने देखी इस चुनाव में, मतदान में पहले चरण के कि बड़ी संख्या में युवाओं ने भागीदारी करी मतदान में और नए वोटर्स भी जो थे उसमें शामिल थे। और साथ ही महिलाओं की भागीदारी भी बड़ी संख्या में दिखाई दी। महिलाएं कहा जाती है नीतीश कुमार का एक बड़ा वर्ग है, महिलाओं का सपोर्ट बेस उन्हें मिलता रहा। तो ऐसे में महिलाओं की, युवाओं की भागीदारी ने किस तरह का चुनाव परिणाम की जो उम्मीदें हैं किस तरह की दिखाई देती है, क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, जिस प्रकार से ये समझ लीजिए पूरे देश में इतना बड़ा मैसेज गया है, वोट प्रतिशत जो है 65% से ज्यादा वोट होना बहुत बड़ी बात है। अगर आप पूरे देखो कई प्रदेशों में तो 55, 60, 58% से ज्यादा वोट पूरे कई प्रदेशों में चुनाव हुए हैं। हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, किसी में भी 58, 62 से ज्यादा परसेंटेज ज्यादा होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चिंता का विषय बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार से वोट डल पाएंगे। जिस प्रकार से वोटों का प्रतिशत बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नींदें हराम कर रहा है। अगर वोट प्रतिशत होता कम तो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा मिलता। यानी कि माना जाए कि जो वोटर हैं, जो बंधे हुए हैं सीमाओं से, भाजपा से, आरएसएस की विचारधारा से बंधे हुए वोट डालने जाते हैं तो कम परसेंटेज होता है तो भाजपा की जीत का ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं संभावना होती है। लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ने से कहीं ना कहीं भाजपा की नींद खराब हो जाती है। जी, जैसा आपने कहा वोट प्रतिशत बढ़ने से कहीं ना कहीं ये बड़ा स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी को उसका कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। अच्छा, भाजपा की अगर बात करें, बीजेपी के दृष्टिकोण की बात करें, कि जो उनकी रणनीति अमित शाह ने बनाई, कि अमित शाह ही पूरे बिहार चुनाव को एक तरह से हैंडल कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है। और नीतीश कुमार को लेकर जो उनकी सोच रही है, उन्होंने कहा, कई बार बयान सामने आया है अमित शाह का कि बीजेपी की सरकार बनेगी और विधायक चुनेंगे अपना नेता मुख्यमंत्री पद की। अगर जब बात हुई उनसे तो क्या बैकफायर कर गया उनका पूरा ये रणनीति? आज उस जो रणनीति उन्होंने बनाई उसका नुकसान बीजेपी को दिखाई दे रहा पहले चरण चुनाव में। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार को जो समर्थक वर्ग था, ऐसी चर्चा है कि वो उदासीन हो गया। उसने नीतीश जेडीयू को तो वोट करा, लेकिन बीजेपी को कई स्थानों पर, कई विधानसभा में उस समर्थक वर्ग ने बीजेपी को वोट नहीं करा। ऐसा एक चर्चा है। वो चुनाव परिणाम बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या लगता है आपको? प्रशांत जी, सही बात यह है, जो चुनाव के जो चाणक्य अमित शाह और मोदी माने जाते हैं कि ये चाणक्य हैं, जो अमित शाह जो कहेंगे वही सही, बाकी सब गलत। लेकिन लगता है बिहार में इस बार बहुत बड़ा जो चाचा है ना, बहुत बड़ा खेला कर दिया। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में जो चाचा नीतीश कुमार है ना, नीतीश कुमार लंबे समय से वहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं। वो तीसरे नंबर पर रहने के बाद भी मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए, तीसरे नंबर की पार्टी रहने के बाद, तो यानी कि नीतीश कुमार बहुत ही राजनीति के पूरे खिलाड़ी हैं। इस बार देखा, जब भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को पेश नहीं किया तो नीतीश कुमार ने खेला कर दिया है। जो चाणक्य की जो नीतियां है, इस बार मैं समझता हूं बिहार का रंग रूप कुछ और होगा। एसआईआर पर बहुत सारी टिप्पणियां की जा रही थी, एसआईआर ने पूरे चुनाव को कहीं प्रभावित कर दिया, लेकिन जिस प्रकार से बटन दबे हैं और प्रतिशत बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की जो उसकी प्लानिंग थी वो कामयाब हो गई है। अगर आप देखिए बिहार के अंदर, तो नीतीश कुमार की जो प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस है, वो उस तरीके से जिस प्रकार से चुनाव में होता था उस तरीके से उसने वो रूप नहीं दिखाया। वो शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कराने के लिए बॉर्डर को निकालने की प्लानिंग कर रहे थे कि बॉर्डर निकले और वोट डाले। उस नीतीश की जो
प्रशासनिक जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं या पुलिस है, उसने शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कराने की प्लानिंग की। यही नीतीश कुमार की प्लानिंग है, जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उसको तोड़ने का, उसको घमंड को तोड़ने का मकसद यही है। नीतीश कुमार मैं समझता हूं पहले चरण में कामयाब हो गया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे पहले चरण में बहुत नुकसान हो रहा है, नीतीश कुमार जो है बढ़त बनाए हुए पहले के मुकाबले। तो जैसा आपने कहा कि जो प्रशासनिक व्यवस्था की आपने बात की बिहार के अंदर चुनाव के दौरान, हमने देखा कि जो डिप्टी सीएम थे विजय सिन्हा, उनके वीडियो वायरल हुए कि वे अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के प्रति भी है कहीं ना कहीं अपना जो गुस्सा है, रोष है, उसे व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार, क्योंकि सारा सरकार उनके हाथ में, ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ में है, तो कुछ संकेत ब्यूरोक्रेसी को मिले हुए थे कि अब जो बीजेपी के जैसे नेता डिप्टी सीएम मतलब पूरी व्यवस्था से नाराज दिखाई दिए। एक ऐसा हो सकता है कि डिप्टी सीएम अपनी सरकार के प्रशासन से नाराज हो जाए, तो क्या कुछ बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के अलग थे, ब्यूरोक्रेसी का अलग अलग व्यवहार था, क्या लगता है? देखिए नीतीश जी, वास्तविकता यह है पूरी रणनीति जो है, बिहार की रणनीति नीतीश कुमार चला रहे हैं। भले कहा जाए कि अमित शाह उसे चला रहे हैं, नहीं, बिहार के जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चला रहे हैं। जबकि देखिए आप उप मुख्यमंत्री, जिसके साथ पुलिस प्रशासनिक या प्रशासनिक जो व्यवस्था है, यानी कि जनता के बीच में जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था उन्हें सपोर्ट नहीं करती। तो इसलिए संकेत जाते हैं नीतीश कुमार पूरी अपनी रणनीति में कामयाब हो रहे हैं। कारण क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर देखो कहीं भी जहां चुनाव हुए हैं, या महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हुए हो, तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को पेश नहीं करते, एक नए आदमी को लाके प्रस्तुत कर देते हैं। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में आपने देखो, शिंदे को जो इतना बड़ा वो चेहरा था, उसे निकाल कर जिसके नाम पर चुनाव लड़ा गया, शिंदे के नाम पर, जो शिवसेना, उसे हटाकर फडणवीस को लिया है। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर सिंधिया को हटाकर उनको शर्मा जी को लिया है। कारण क्या है, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को, जिसके नाम पर मतलब लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे, उनके नाम पर चुनाव लड़ाया, लेकिन उसको हटाने के लिए दूसरे मुख्यमंत्री बना दिए। तो ये रणनीति कहीं ना कहीं बिहार में भी लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि चाणक्य, जो अमित शाह या भाजपा या मोदी, ये रणनीति लेके आ रहे थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पेश नहीं किया जाएगा, पर्ची से कोई मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है इनके मंसूबे में पहले चरण में ही जो पानी फिर गया है, जो पर्ची वाला मुख्यमंत्री मैं नहीं समझता इस बार बन पाएगा। जी जी। अच्छा, पहले चरण में मतदान में लगभग 121 सीटों पर वोटिंग हुई है, तो लगभग आधा चुनाव एक तरह से मतलब तय हो गया कि किधर जा रहा है। एक तरह से नींव सरकार, आने वाली सरकार की नींव तैयार हो गई है, किसके पक्ष में सरकार की पूरी जो बिल्डिंग बननी है किसके पक्ष में जा रही है। ऐसे में युवा को हम देखने पर तेजस्वी यादव की सभा को देखें, राहुल गांधी सभा को देखें, युवाओं की बड़ी संख्या भागीदारी दिखाई देती है, और भागीदारी ऐसी बड़ा उत्साह उनके अंदर, जो वर्ग है युवा जो वहां इकट्ठा हो रहा है उन्हें सुनने के लिए, उसमें एक उत्साह भी अलग तरह से दिखाई देता है। तो पूरे चुनाव की पटकथा नई सिरे से युवाओं ने लिख दी क्या इस बार बिहार की, क्या लगता है? युवा के साथ साथ महिलाएं भी, आप देखिए जिस तरीके से युवाओं ने जो जोश दिखा रहे हैं, उत्साह है, जिस प्रकार से कोई भी वीडियो अगर आपने देखी सोशल मीडिया में कहीं आ रही है, तो युवा बड़ा एग्रेसिव है, वो वोट डालने भी जा रहा है। बुजुर्गों की संख्या वो भले पीछे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन युवा सबसे ज्यादा भागीदारी दिखाई दे रहा है। हमेशा चुनाव में अगर देखो किसी भी प्रदेश में या लोकसभा चुनाव होते हैं तो बुजुर्ग और महिलाएं दिखाई देती हैं, लेकिन बिहार का रंग रूप कुछ और है। युवाएं हैं जो सबसे ज्यादा आगे आ रहे हैं, वो तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश हो, यानी कि युवा जो चेहरों को देखकर युवा कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से अमित शाह हो या मोदी हो, जिस प्रकार की भाषा देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में, उसको भी नकार दिया है जनता ने कहीं ना कहीं। तो इस बार जैसा आपने कहा कि उन मुद्दों को नकार दिया है जो आम आदमी के जीवन से कोई उनका मतलब नहीं है। अगर हम बात करें हिंदू मुस्लिम की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, इन चुनावों में उतना उसका शोर दिखाई नहीं देता है। और खासतौर से जो इंडिया गठबंधन जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी, जो नौकरी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, चिकित्सा की बात कर रहे हैं, ये मुद्दे ज्यादा बड़े दिखाई दिए इन चुनावों में रोल निभाते हुए। क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 20 साल से एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है। केंद्र में नरेंद्र मोदी लगभग 11 साल से सत्ता में है, लेकिन कोई योजना बिहार के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री हो या केंद्र की तरफ से बिहार के लिए कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की कि रोजगार की, शिक्षा की, उनके कारोबार की, जो भी अगर इंडस्ट्री लगी। देश के प्रधानमंत्री ने आज बड़े बड़े वादा तो कर रहे हैं कि बिहार को हम चमका देंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो भी इंडस्ट्री लेके गए, गुजरात लेके गए, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो बिहार में लेकर आए।
बिहार की जमीन को लूटने का काम तो क्या, व्यापारियों को 1 रुपए के नाम पर देने का काम तो क्या है, लेकिन बिहार की जनता को कुछ नहीं दिया, गुजरात ले जाने का काम किया। अब जो है भारतीय जनता पार्टी के पास जो मूल मुद्दे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने 20 साल में आपको या क्या दिया है, आपको रोजगार इतने दिए हैं, या आपको स्वास्थ्य दिया, या महिलाओं के लिए कोई योगदान दिया, या व्यापार या इंडस्ट्री कोई लगाई है। आज बात कर रहे हैं वही कटेंगे तो बटेंगे, हिंदू बटेंगे तो मुस्लिम बटेंगे। वो आज भी सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो युवा है अब वो समझ चुका है, उसने बहुत दंश झेला है, बहुत संकट झेला है, क्योंकि युवा जो है बिहार का बहुत समझदार होता है। IAS IPS बिहार के बहुत बनते हैं कि जो वोटर है ना वो सपोर्टर है, बहुत ही समझदार है। अब मैं समझता हूं कि इस बार उस भारतीय जनता पार्टी या ये चाणक्य की नीति जो है उसमें वो शामिल नहीं हो पाएंगे। जी। और कालू तुम आते अंतिम टिप्पणी और चाहूंगा आपसे कि चाचा भतीजा दोबारा एक साथ आ सकते हैं, तेजस्वी और नीतीश एक साथ आ सकते हैं, ये बड़ा सवाल है, एक्सपर्शन की बात बिहार की राजनीति में समय चल रहा है, क्या लगता है? देखिए मैं बताऊं, चाचा भतीजा आ सकते हैं। नीतीश कुमार जो है ना, चाचा बड़े शातिर हैं। तीसरे नंबर की पार्टी यानी कि कम वोट होने के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहना, ये रणनीति है नीतीश कुमार की। अगर आज भी कुछ ऐसी स्थिति बनती है, अगर नीतीश कुमार के साथ भी ऐसी स्थिति बनती है, तो फिर वो चाचा भतीजे साथ आ सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें दाव नहीं देती है, भाव नहीं देती, तो चाचा भतीजे की जोड़ी फिर शामिल हो सकती है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो चाचा बहुत शातिर है, चाचा जो चाणक्य की नीति को पलटने की क्षमता रखते हैं, और बिहार में आज बहुत बड़ा दम रखते हैं नीतीश कुमार। तो मैं समझता हूं आने वाले समय में चाचा भतीजे भी हो सकते हैं, रणनीति कुछ और भी बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार ने जिस तरह से अगर पिछले 20-25 साल की राजनीति की बात करें, बिहार को जिस तरह से अपने केंद्रित कर दिया है, ये बड़ी बात है। इतने साल तक लगातार अपने को केंद्र में रखना, सरकार पक्ष विपक्ष के गठबंधन के साथी तो बदलते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कुर्सी उन्हीं के पास रही है। तो आने वाले समय में देखना है कि 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे सामने, तो नीतीश कुमार क्या वही भूमिका दोबारा भी नहीं निभाएंगे, या एक नई तस्वीर हमें वहां की राजनीति में दिखाई देती है। इन्हीं शब्दों से आज चर्चा को विराम देते हैं, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। और साथ ही पुनः आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अवश्य लिखें अपनी, क्योंकि अभी प्रतिक्रिया से पता चलता है हमें कि हमारी चर्चा कैसी लग रही है। आप सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव भी लिखिए, क्योंकि सुझाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे सुझाव दिया करते हैं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।